भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर सांसद ने कलेक्ट्रेट स्थित ऑफिस से दी जानकारी। दरअसल उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सांसद कार्यालय से मीडिया को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और देश की सुरक्षा नीति को लेकर जानकारी दी। सांसद रावत ने कहा कि भारत अब पहले की तरह सहन करने वाला देश नहीं रहा। वर्तमान भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन देश में घुसकर करारा जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा कि देश ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सीमाओं पर भारतीय सेना पूरी मजबूती से तैनात है। केंद्र सरकार की सख्त नीति और सेना के अदम्य साहस के चलते अब कोई भी आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाती। हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन यदि कोई देश या आतंकी संगठन देश की शांति भंग करता है तो भारत अब जवाब देने से पीछे नहीं हटता। सांसद रावत ने यह भी कहा कि युद्ध विराम समझौते का पालना दोनों देशों के लिए जरूरी है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की सैन्य ताकत और कूटनीतिक नीति को सराहा। इस मौके पर सांसद रावत ने सेना और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक सशक्त और सजग है। ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें हमारी सरकार और हमारी सेना दुश्मन के घर में घुस के ठोकती है, उसको मारती है। और लक्ष्य ये नहीं है कि हम बदले की भावना से या किसी तरीके से कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अपना भारत का जो विचार है वो ये है कि जिनके साथ गलत हुआ, जिन माता बहनों के साथ गलत हुआ, जिन बेटियों के साथ गलत हुआ और सिंदूर उजाड़ा गया, उस उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुझे लगता है इस बिंदु पर भारत सरकार ने बहुत व्यवस्थित ढंग से और सेना ने बहुत ही तकनीकी ढंग से एक प्रोफेशनल जो स्किल होती है उसके बेस पे मुकाबला किया है। और जो दुश्मन के जो एक तरह से आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जहां-जहां भी पॉइंट्स है उनको एकदम कमजोर किया है, उनको खत्म किया है। मुझे लगता है ये लाइन बहुत सही है और देश को ताकत देने वाली है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो एक कथन याद आता है, जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। परीक्षण होने के बाद दूसरे दिन अखबार में छपा था, बुद्ध मुस्कुराए। मुझे लगता है हम शांति के प्रतीक हैं, शांति के लिए काम करते हैं, लेकिन दुश्मन को ये बताना आवश्यक हो जाता है कि हाँ, हमारी ताकत है और ये शांति बनाए रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। निर्णायक मुकाबले की बात की जाए, क्या लगता है निर्णय पे पहुंच पाए? निश्चित रूप से निर्णय पे पहुंचेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्र का नेतृत्व ये कह रहा है कि अगर सामने से गोली आएगी तो हम इधर से गोला फेंकेंगे, ये जो ताकत है, ये स्थिति है, मुझे लगता है एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शनैः-शनैः ही सही, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हैं और जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति कमजोर रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे आप ये भी देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स के हम लोग केंद्र में आ रहे हैं और राष्ट्र के नेतृत्व की तरफ सब लोगों की आशा है। आप देखेंगे कई लोग जो आतंकवाद है और विशेष तौर पर जो इस्लामिक आतंकवाद है, उससे प्रताड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं, बहुत नुकसान खाया, वे सारे हमारे साथ हैं। तो अपने आप में एक ग्लोबल स्तर का एक ये वॉर की स्थिति बनी है। मुझे लगता है इसमें देश की मजबूती बनी है, बनती जा रही है और विश्व पूरा उम्मीद कर रहा है कि इससे जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, वो खत्म होगा। ये जो भारतीय सरकार और आर्मी जिस दिशा में काम कर रही है, फिर उम्मीद की जाएगी कि पीओके भारत का अंत जल्दी होगा। संसद का एक निर्णय है, पीओके हमारा है, अखंड भारत का हिस्सा है। और जिस प्रकार से वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो संविधान है, उसमें आज भी स्थितियां हैं। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आपने देखा होगा कि वहां कुछ पद खाली रहते हैं, रखे जाते हैं, वो पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए हैं। और संसद ने जब निर्णय ले लिया तो हमारा सबसे बड़ी ताकत ही, हमारे सबसे बड़े समरूपता का प्रतीक ही संसद है। उसके अनुरूप सरकार काम कर रही है, सेना उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है और लगता है जिस प्रकार से बहुत ही नियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, पीओके जल्दी ही भारत का, संपूर्ण भारत का हिस्सा होगा।